तारीख को हम पे हमला ही कर दिया। तो भाईजान जो 3 दिन से आप फरमा रहे थे उसके बाद आप बाज नहीं आ रहे थे, तो उसको फिर आपको जवाब जो है वो आपकी ज़बान में देना ज़रूरी हो गया था। सेल्फ डिफेंस तो हम कर ही रहे थे, लेकिन जो बच्चे, जो औरतें इस पूरे वाक़े के अंदर शहीद हुई और ज़ख्मी हुए, उन सब का जो है वो ज़ाहिर है खून का हिसाब तो आपसे जो है वो लेना बाकी था। इसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप देखिए, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज की कारकर्दगी, उनकी जो टेक्निकल सलाहियतें हैं, उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो सर अंजाम दिया। उसके बाद भारतीय मीडिया हो या जो मोदी के जो कारिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ़ में है, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है उन्होंने, और वो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन वो जो DGISPR ने भी एक मरतबा कहा था, और मैं भी उसको रीइटरेट करना चाहती हूँ कि जो है वो इंडिया को शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फिल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे। तो जंग उनके बस की बात नहीं है, और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं, हम पुरअमन कौम हैं, हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पे जंग मुसल्लत करे फिर हमें जवाब देना आता है, जो हमने बता दिया है। सो इनको बेहतर यह है कि ये पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की जो है वो हरकतें करने की बजाय फिल्में ही बनाया करें, और इनका बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड के काबिल ही हैं, ये उतना ही किया करें, उससे बेहतर ये कर नहीं सकते। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपने सुना है मीडिया होता है, जो इंडियन मीडिया है उसको लोग कॉमेडिया कह रहे हैं, और ये कॉमेडिया है जिसने ना सिर्फ अपना ठट्ठा उड़ाया, अपने मुल्क को बदनाम किया, अपनी जो आवाम है उसको जो है उसके अंदर एक जंगी जुनून पैदा किया, उसके अंदर एक खित्ते का जो अमन है उसको स्टेक पे लगाने की कोशिश की, और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि आज जो है वो कोई जवाब बन नहीं पा रहा, ना उनकी जो है अफवाज के तर्जुमानों के पास, ना मोदी के पास, ना उनके मीडिया के पास, और अब वो अपने जो है वो ज़ख्म सिर्फ खुरच रहे हैं। अब मैं दावत दूंगी मिनिस्टर एग्रीकल्चर आशिक किरमानी साहब को, वो भी इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस पूरी कौम को जिस तरीके से ये यकजान हुई, और इनके यकजान होने से जिस तरीके से इन्होंने हौसले बुलंद किए सरहदों पर हमारे नौजवानों के, पाक फ़ौज के, पाक फ़िज़ाइया के, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला पंजाब को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इस पूरे वाक़े के अंदर हमारी पाकिस्तान की मीडिया को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस बुर्दबारी, रिलायबिलिटी के साथ एक शफाफ तरीके से पूरी कौम के आगे इस घनौनी जो जंग हमारे पर मुसल्लत की गई उसको जिस तरीके से केस आपने प्रेजेंट किया। एक तरफ आप थे जो बुर्दबारी से चल रहे थे, और दूसरी तरफ सास बहू का ड्रामा चल रहा था, और मैं अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसी तरह कामयाबियों से हम किनार करता रहे। अब मैं थोड़ी सी बात ज़राअत पर और रूटीन वर्क के ऊपर भी ज़रूर करना चाहूँगा, और लाइफ स्टॉक के ऊपर, कि ज़राअत जिस तरह आपको पता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा उसका रोल है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, और ज़राअत एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप रिजल्ट्स ले सकते हैं चंद माह के अंदर इकॉनमी को टर्नओवर करने के लिए। ज़राअत के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है, और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने अपना 1 साल गुजारने के बाद अगर 4 साल का एक पूरा होलसम होलिस्टिक प्लान बनाया, पूरी उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जिनसे ये पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो सके। अगर मैं ज़राअत की बात करूं तो इसके अंदर सीड टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, पानी हमारी ज़रूरत है, और पानी को कंजर्व करना इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर पानी नहीं होगा तो ज़राअत मुमकिन नहीं है, और अगर वो मेथडोलॉजी, वो तरीके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैकेनाइजेशन आज इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाएगी तो खुदा न खास्ता हमारे बच्चों के लिए ज़राअत करना मुमकिन नहीं होगी। अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात की जाए, ब्रीड इम्प्रूवमेंट आपकी गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए,
और FMD का कंट्रोल करना। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसान कार्ड एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जिसके तहत तकरीबन 6 लाख लोगों ने फ़ायदा उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताकर आपको खुशी हो रही है कि तकरीबन 56 बिलियन रुपीस जब डिस्पर्स हुआ तो 15 अप्रैल से उसकी रीपेमेंट का आगाज़ हुआ। आज जब मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ तो आज 67% रीपेमेंट हो चुकी है, मतलब कि 23 अरब रुपया काश्तकारों ने वापस किया है। और हमारी पहली डेडलाइन में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, जो कि 15 मई है, जो पहली डेडलाइन है। इसके साथ साथ जैसे फार्मर्स अपना लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन पंजाब हुकूमत को वापस करते जा रहे हैं, उनको अगली फसल का लोन साथ साथ मिलता जा रहा है। जो अगला सीजन है, जो अगली क्रॉप आ रही है, उसके लिए किसान कार्ड का एम्बेट हमने बढ़ाया है। एक तो नंबर ऑफ फार्मर्स उसके अंदर हमने ज्यादा किए हैं, उसके साथ साथ हमने उसके अंदर डीजल भी डाला है। 3000 प्लस हमने वेंडर्स जो पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर के हैं वो ऐड किए हैं। सैकड़ों के हिसाब से PSO पंप्स ऐड किए हैं। 30% कैश विड्रॉल होगा और जो लोन साइज पहले 1.5 लाख तक का था वो लोन से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। किसान कार्ड के ऊपर जो एक हम सुनते थे तनकीद कि जब भी कोई फार्मर अपना लोन लेता था उसके ऊपर 5000 सर्विस चार्जेस कटते थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सेकंड फेज ऑफ किसान कार्ड के अंदर वो 5000 सर्विस चार्जेस को जीरो कर दिया गया है। और उसको हमने ये टारगेट किया है कि फार्मर्स जितने भी इस किसान कार्ड से फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो 7.5 लाख हों या चाहे वो 10 लाख से भी ज्यादा तजावज कर जाएं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसी किसान कार्ड के जरिए हम 5000 रुपया गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन तमाम किसान कार्ड के फार्मर्स को फर्स्ट फेज के अंदर देने जा रहे हैं। ये CM पंजाब की तरफ से एक ऐसी सपोर्ट होगी जो उन फार्मर्स को दी जाएगी थ्रू किसान कार्ड। मैं उसके साथ साथ ये भी आपको बात करता जाऊं कि पिछले में नहीं है वो भी अप्लाई और जो किसान कार्ड में नहीं है वो पोर्टल के जरिए अप्लाई करेंगे। सो इन टोटल तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब फार्मर्स जो हैं उनको ये 5000 पर एकड़ की फैसिलिटी मिलेगी। मैं इसके साथ ये भी बताता चलूं कि पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैकेनाइजेशन की मद में 9,500 ट्रैक्टर दिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जा रहे हैं CM पंजाब के विजन के मुताबिक। उसके अंदर छोटे ट्रैक्टर्स पर 5 लाख और बड़े ट्रैक्टर्स पर इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन की सब्सिडी मिलेगी। आपने देखा कि पिछले साल हमने 1000 इंटर्न्स इंडक्ट किए, अगले माली साल के अंदर इंशाल्लाह 1000 को बढ़ाकर हम 2000 में जा रहे हैं। आपने देखा पिछले माली साल में 4 एग्रीकल्चर मॉल्स बने, उसको हम बढ़ाकर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स पे लेके जा रहे हैं। सो इन टोटल ये जो टोटल एग्रीकल्चर का बजट होगा इसको इंशाल्लाह ताला पिछले साल का 64 बिलियन को उठाकर इंशाल्लाह ताला 85 to 90 बिलियन पर ले जाया जा रहा है। रिकॉर्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट ने पिछली गंदम की क्रॉप पे भी बहुत मेहनत की। और आपके सामने मैंने कई बार ये गोश गुजार किया कि पिछली गंदम की फसल पर सीड हो, DAP हो, यूरिया हो, उसकी कीमत पिछले 5 साल से कम थी और वाफिर फरामी थी। इस साल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पूरा प्रोग्राम डिवाइस कर रहा है ताकि फार्मर्स को ये फैसिलिटेट किया जाए कि उनकी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की जाए। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को हमने लिखा है, प्रपोजल दिया है कि वो इनपुट्स जो हैं और मशीनरी है उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म कर दें या ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दें। CM पंजाब ने वजीर आजम साहब को सीड टेक्नोलॉजी नई अडेप्ट करने के लिए CM पंजाब ने एक लेटर लिखा है। जो सीड टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में ममालिक ने अडॉप्ट की हैं, जिनसे बेहतर यील्ड्स आ रही हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जिस तरह GMO सीड है, हम सोयाबीन सारा बाहर से मंगवाते हैं, कॉटन हमारे पास GMO चल रहा है लेकिन वो पुरानी वैरायटी चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम फसलें जो इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ाती हैं उनको हम पंजाब में लगाएं तो हमें सीड टेक्नोलॉजीज नई अडेप्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए CM पंजाब ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा। वैकेनाइजेशन जिस तरह मैंने जिक्र किया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने 9,500 ट्रैक्टर दिया, उसको बढ़ाकर 20,000। इंडिजिनस आपकी मशीनरी जो है उस पर 60-40 सब्सिडी चल रही है। और एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाकर एक प्रोग्राम डिवाइस किया है, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं अगले माली साल के अंदर उन तमाम मशीनरीज के अंदर
जो हाईटेक मशीनरी है, जो इंपोर्ट होती है मशीनरी, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर इस इंटरेस्ट फ्री लोन के जरिए कोई फार्मर ले सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है। अगर हम 200 से 300 नया हार्वेस्टर भी अगर आपके पास पंजाब में आ जाए तो आपकी ज़राअत की मैकेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, और आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो आप ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस की मद में ज़ाया करते हैं वो आप उनको वापस हासिल कर सकेंगे। सो उसके साथ इसका कॉटन, जब मैंने बात की हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की और पानी को बचाने की, तो वो तरीके, सो बेड सोइंग, फरो सोइंग, पिवट का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना, ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस कराना, और उसके साथ साथ जोनिंग का एक कॉन्सेप्ट। हमने अर्ली कॉटन में कभी भी 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कभी भी अर्ली कॉटन के मद में आपने 3,70,000 एकड़ से ज्यादा कॉटन नहीं लगाई। हमने अर्ली कॉटन की मद में 9 लाख एकड़ लगाई, और अभी जो हमारा 35 लाख एकड़ पंजाब का कॉटन का टारगेट है, मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 23 लाख एकड़ 2.3 मिलियन एकड़ टारगेट कॉटन का अचीव कर लिया है। और जो हमारा बेल्स का 6 मिलियन बेल्स का टारगेट है, इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फुल फ्लेज सीएम के विजन के मुताबिक एक कैंपेन जारी रखी हुई है ताकि हम वो भी टारगेट अपना अचीव करें। लाइव स्टॉक का ब्रीफली बताते हुए कि लाइव स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर का 60% है। लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर एक तरफ सपोर्ट है जो लाइव स्टॉक कार्ड की मद में है उन तमाम फार्मर्स को जिनके पास जानवर हैं और वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो हमने एक लाइव स्टॉक कार्ड की बदौलत उनको सपोर्ट किया ताकि वो जानवर की अच्छी देखभाल करें और अच्छे दामों पर बेचें। दूसरी तरफ एक ब्रीड इंप्रूवमेंट, जब तक आपकी ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं होगी आपकी दूध की पैदावार नहीं बढ़ेगी, आपकी गोश्त की पैदावार नहीं बढ़ेगी। दुनिया भर के अंदर मिल्क ब्रीड अलहदा होती है, मीट ब्रीड अलहदा होती है। पहली दफा एक ब्रीड इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम के तहत हम पंजाब के 10 डिवीजनों के अंदर से 10 अजला को उठाएंगे, जहां पे हम होलिस्टिन फ्रीजियन का कन्वेंशनल सीमन, सेक्स सीमन और ब्राह्मण का सीमन सस्ते दामों पर फार्मर को देंगे ताकि ब्रीड के अंदर इंप्रूवमेंट हो और मिल्क यील्ड्स को बढ़ाया जाए। उसी प्रोग्राम के अंदर वो अजला जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, मतलब कि साहिवाल है, चोलिस्तानी है, डीली रावी की भैंस है, उनकी बेहतर से बेहतर सीमन उनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज भी अनफॉर्चुनेटली हम एफएमडी की स्टेज 3 पर हैं, और स्टेज 3 का मतलब है कि अगर आपने दुनिया के पास कहीं दूध और गोश्त भेजना है तो आप पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपका जीसीसी कंट्रीज में जा रहा है, लेकिन चाइना को सप्लाई करने के लिए आपको कंपार्टमेंट चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हर साल लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट 10 कंपार्टमेंट बनाएगा, जिसके जरिए 3 किलोमीटर का रेडियस का एरिया एफएमडी की कवरेज लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट करेगा और चाइना की मार्केट ओपन होगी। पहली मर्तबा इतना बड़ा एक अपहिल टास्क लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने सीएम साहिबा के कहने के ऊपर लिया है, जो है जोन बनाना। जोन बनाने का मतलब है कि आपने जब 2 जोन्स हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में बनाने जा रहे हैं, उन जोन्स बनाने का मतलब है कि आप स्टेज 3 से स्टेज 2 एफएमडी पे आ जाएंगे, कि मतलब कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान और पंजाब का बिलखसूस दूध और गोश्त ओपन हो जाएगा। सो इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का एक होलसम होलिस्टिक प्लान लेकर आ चुकी है, और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट हो रही है। और ये सब काम इसलिए हो रहे हैं कि सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए और पैदावार और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा बुनियादी चीज कि हर किसान ये पूछना चाह रहा है कि आइंदा सालों में क्या पंजाब गवर्नमेंट किसान की जो कीमत है उसकी अनाउंसमेंट करने जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहली मरतबा वीट की आप बिलखसूस बात कर रहे हैं। वीट के अलावा जितनी भी क्रॉप्स हैं वो पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डीरेगुलेटेड है। आपके कई दफ़ा इधर आपके सामने बात हो चुकी है, एक मुआहदा हुआ जिस मुआहदे के तहत पंजाब समेत बाकी अजला ने गंदम नहीं खरीदी, लेकिन अब जब मार्केट डीरेगुलेट हो चुकी है तो पंजाब गवर्नमेंट उस डीरेगुलेटेड मार्केट को मजबूत करना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करके, एम्पावर करके। और जितने भी सीएम पंजाब ने मंसूबे लाए इस प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए, अभी तक फ्लोर मिल्स और ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स ने प्राइवेटली तकरीबन 1.9 मिलियन टन्स ऑफ वीट खरीद ली हुई है प्राइवेट सेक्टर से।
सो इस प्राइवेट सेक्टर को हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि ये फूड अथॉरिटी को रिप्लेस कर सके और फार्मर्स को अच्छे दाम दिलवा सके। अच्छा मैडम मिनिस्टर बारी इंफॉर्मेशन साहब ये बताइएगा कि पाक भारत जंग में 40 शहरी शहीद हुए हैं और 11 जवान जो है वो भी शहीद हुए पाक फौज के, तो पंजाब हुकूमत उनको क्या माली इमदाद देगी जो शहरी शहीद हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, इसका अनाउंसमेंट यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद करेंगी। उनकी जो शहादतें हैं वो किसी पैकेज की उसकी मोहताज नहीं है, उनके लिए जितना किया जाए वो कम है। कल आर्मी चीफ ने भी इस बारे में जो है वो विज़िट भी किया था और वो भी खुद भी उन्होंने अनाउंस किया एक पैकेज का। तो हमारा सब कुछ उनके लिए है और उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है। जी गौर ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवरलेस ट्रैक्टर पर काम कर रहा है, उस पर अब तक क्या पेशरफ्त है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रात में कब मुतारिफ कर जा रही है, बहुत टेक्नोलॉजी कब आ रही है? दूसरा, आपने बात की थी पोर्ट बिल ऑयल का कम करने के लिए, जो तेलदार जहाज का आपको म्युनिसिपल एडीपी में है उसके पीसी बनने वाले से कोई मुश्किलात है? इस दोनों बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि एआई जो है वो फ्यूचर है और एआई के ऊपर ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बल्कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर भी हम उससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और चाइना की बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ इसमें इन टच हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। जब तक आप बात करें तेलदार अजनास की, देखें इस दफ़ा भी आपकी कनोला और राया की फसल बहुत अच्छी हुई और एक स्पेशल पैकेज सीएम ने निकाला था तेलदार अजनास को प्रमोट करने के लिए। सो जब सीएम पंजाब ने एक लेटर लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि नई सीड टेक्नोलॉजीज अडेप्ट की जाएं, जिसके अंदर सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जो आप चाहे नॉन जीएमओ लाएं चाहे जीएमओ लाएं, आप दुनिया के बहुत सारे बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी सीड टेक्नोलॉजीज आ जाएं जिसके अंदर से कॉटन रिवाइवल इंशाल्लाह ताला, करंट सीड टेक्नोलॉजीज के साथ भी हम अपने टारगेट मीट कर रहे हैं, लेकिन अगर सीड टेक्नोलॉजी जिस तरह हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी आई तो आपकी मेज़ की क्रॉप कहाँ खड़ी हो गई, आपकी राइस हाइब्रिड की क्रॉप आगे कहाँ खड़ी हो गई। और पहली बार हमने एक वाटर कंजर्वेशन को इसके साथ अटैच किया। जो 9 लाख एकड़ मैंने आपको बताया कि हमने अर्ली कॉटन के अंदर लगाया, वो अर्ली कॉटन हमने साउथ पंजाब का राइस का एरिया उठाया जो कि हमने 9 लाख एकड़ कॉटन पर शिफ्ट किया। सो कॉटन जब ज्यादा लगी